जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है HBL फ्रीडम अकाउंट। आज मैं आप लोगों को HBL फ्रीडम अकाउंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि HBL फ्रीडम अकाउंट ओपन कराने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। नुकसानात यकीनन इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और यह है कि आज हम HBL फ्रीडम अकाउंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है, किसी भी बैंक में जितने भी अकाउंट टाइप्स होते हैं वो डिज़ाइंड होते हैं कि ये जो अकाउंट है ये किन किन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं। तो ज़ाहिर बात है, तो इस चीज़ को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है ना इसको ये भी आप लोगों को बताऊंगा आपको, बल्कि ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि आपको HBL फ्रीडम अकाउंट ओपन कराने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि क्या आप ये HBL फ्रीडम अकाउंट ओपन कराएं या ना कराएं। तो यकीन कीजिए, मैं समझता हूं कि HBL अकाउंट एक बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है। तो जो भी इसको ओपन कराएंगे और इसको अगर मेंटेन करेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे भी बचा सकते हैं और रियल में आप सही तरीके से इंजॉय करेंगे। मैं समझता हूं कि ये HBL बैंक तो क्या, पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं उनमें जितने भी अकाउंट टाइप्स हैं, HBL फ्रीडम अकाउंट एक बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट, जो कि मेरा फेवरेट भी है। और अगर आप इसको ओपन कराएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो है ना चलते हैं, जो है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट्स जो कि HBL वेबसाइट है, सबसे पहले अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो है ना HBL फ्रीडम अकाउंट ये इस पर क्लिक करेंगे ताकि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे सही तरीके से दिखा सकूँ। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैंकिंग के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता होता हूँ। मैं जितने भी बैंक्स हैं, इवन कि HBL में एक एक अकाउंट के बारे में डिटेल से मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। मैं ये भी बताता हूँ कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या आपके लिए जो है ना कौन सा अकाउंट सूटेबल है या कौन सा नहीं है। तो आप मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं बैंकिंग के हवाले से, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्ले में जाइएगा, वहां से आप मेरी सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ना हम HBL फ्रीडम अकाउंट, जो कि हमारा आज टॉपिक है, आज हम इसको सही तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर हम हाउ टू अप्लाई या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो कि मैं समझता हूँ कि इसको सही तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पाकिस्तानी क्या आपके पास CNSE होना लाजमी है, और इसके अलावा जो है ना CNSE होना आपके लिए लाजमी है। और इसके अलावा आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम होना लाजमी है। और इसके अलावा जो है ना 18 ईयर आपकी एज होना भी लाजमी है। तो मतलब ये 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। और इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल हैं या जो है ना सैलरीड पर्सन हैं या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं, तो इस केस में जो है ना आपको क्या चाहिए, CNSE चाहिए और प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए। जाहिर बात है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए, और अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं तब आपको जो है ना अपने नाम का या अपने बिजनेस का जो है ना लेटर पैड चाहिए, ताकि जो है ना उनको पता चल सके कि हाँ आप बिजनेस करें। और उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कंपनी रजिस्टर्ड है, फिर्म रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फिर्म है, तो उसके जितने भी जो है ना एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ताकि उनको सही तरीके से लगे कि हाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आप दे सकते हैं, जिसमें आपका NTN है, आपका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो कि SECP से भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है आपकी, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी हो सकती है। या इसके अलावा जो है ना काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ से आप जो है ना कंपनी या फिर्म रजिस्टर करा सकते हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। लेकिन जो मेन बात है ये अकाउंट डिस्कस करने की, वो फीचर्स की बात है कि एक्चुअल में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस तो यकीनन बहुत ही कम है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये भी पहले बताया कि जितने भी अकाउंट होते हैं वो किसी ना किसी के लिए डिज़ाइन तो हुए ही होते हैं। ज़ाहिर बात है, इतने अकाउंट हैं, कोई के लिए किसके लिए कौन सा अकाउंट जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसके लिए कौन सा अकाउंट। तो आज हम HBL फ्रीडम अकाउंट को सही तरीके से डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यह है कि मेरे भाई इसमें लेकिन एक बात है जो कि मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा, वो है कि इसमें जो बैलेंस मेंटेन करने की बात है, जो कि यहाँ जो है टॉप पे उसने लिख दिया है, बल्कि हम अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि
HBL अकाउंट जो फ्रीडम अकाउंट है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो है ना पर मंथ जो है ना 25 जिनका जो पैसे डिपॉजिट कराते हो आप अपने अकाउंट में, जो आपकी जो अमाउंट है, जो पैसे हैं आपके, वो 25,000 रुपये से कम नहीं होने चाहिए, ताकि 25,000 रुपये आप उसमें बिल्कुल जो है ना मेंटेन कर सकें। अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपको इसके इतने फ़ायदे होंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और आपको बहुत सारे पैसे बचेंगे। और जो अगर आप 25,000 रुपये इसमें मेंटेन नहीं कर पाते इन केस, तो फिर आपको ये अकाउंट ओपन करने का मैं समझता हूँ ना तो आपको हक है और ना ही आपको कोई फ़ायदा है, मतलब फिर तो ये अकाउंट ओपन कराने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। लेकिन अगर आप 25,000 रुपये मेंटेन करते हो तो फिर आपको क्या फ़ायदे होंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो फीचर में आप देख सकते हैं अवेल द फॉलोइंग फ्री सर्विसेज ऑन मेंटेनिंग अ एक्चुअल मिनिमम बैलेंस ऑफ Rs25,000 आर अबाउट ड्यूरिंग द मंथ। तो मैं जो सबसे अहम बात है वो यही है कि अगर आप 25,000 रुपये इसमें मेंटेन कर सकते हो तो फिर आप इसमें जो फ़ायदे हैं इसके बेनिफिट्स आप इंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज आप इंजॉय नहीं कर सकते। फिर जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को ये अकाउंट ओपन करने का कोई हक भी नहीं है। जब आपको फ़ायदे आप उसमें नहीं ले सकते तो फिर आपको ये अकाउंट ओपन करने का कोई जो है ना फ़ायदा नहीं होगा। जिसमें सबसे अहम बात है फ्री इंटरसिटी चेक क्लियरिंग, मतलब कि जैसा कि हम बाकी कोई भी अकाउंट ओपन कराते हैं, जाहिर बात है डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उसमें में 1 या 2 चेक जो है ना हम जो है ना विद इन सिटी जो है ना फ्री जो है ना क्लियर करवा सकते हैं, कैश करवा सकते हैं। लेकिन इंटरसिटी तो कोई चेक भी हम जो है ना फ्री में जो है ना नहीं करा सकते। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर बात है डेली बेसिस पे हम कितने चेक्स लोगों को देते हैं, तो जाहिर बात है आपको बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ सकते हैं जहाँ जो है ना फ्री इंटरसिटी चेक क्लियरिंग है। और इसके अलावा फ्री स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक है। और इसके अलावा वेवियर ऑन चेक रिटर्न चार्जेस, आपको चेक रिटर्न के भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, जो कि अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, अगर आप पैसे वाले लोग हैं, अगर आप कारोबारी लोग हैं, आप इस चीज़ को बेटर तरीके से जानते हैं कि अगर आपको वेवियर के जो है ना चेक रिटर्न के जो है ना चार्जेस उस पर आपको कंजप्शन हो, आपको जो है ना चार्ज ना हो, तो बहुत सारे पैसे आपको बच सकते हैं। और इसके अलावा फ्री इशुएंस एंड कैंसिलेशन ऑफ बैंक चेक, यार हम बिजनेस कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे कितने जो है ना चेक जो है ना वो कैंसिल कराते हैं, तो ये भी बहुत जो है ना बहुत बड़ी बात है। फ्री चेक बुक एंड डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट, आपको चेक भी वो फ्री में देंगे, जो कि अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, मैं तो कहता हूं कि हम इतने चेक लोगों को देते हैं, बाद औक़ात हम 3 से 4 चेक महीने में जो है ना ऑर्डर करते हैं, जो कि हमारी ज़रूरत होती है। फ्री चेक बुक एंड डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट है। और फ्री HBL डेबिट कार्ड, जो कि HBL डेबिट कार्ड के चार्जेस इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं। लोग अकाउंट ओपन ही इसलिए नहीं कराते कि यार अगर हम 4-5 अकाउंट ओपन कराएंगे तो ऑलमोस्ट एक ही अकाउंट के अगर हम गोल्ड वगैरह पे लेंगे या जो है ना कोई बेहतरीन कार्ड लेंगे तो 3,000-4,000 जो है ना पर डेबिट कार्ड के चार्जेस होते हैं। अगर हम मास्टर कार्ड सिंपल भी ले लें उसके भी तकरीबन ऑलमोस्ट 2,000 से 25,000 रुपये चार्जेस होते हैं। तो डेबिट कार्ड जब आपको फ्री में दे रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी बात है, यकीन कीजिएगा। लेकिन ये याद करें ये उस केस में फ्री है जब आप इंडिविजुअल अकाउंट है या सोल प्रोप्राइटर है। अगर आप कंपनी अकाउंट है या फिर्म के नाम पे आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं तब जो है ना ये फ्री नहीं है। फ्री इंटरसिटी फंड ट्रांसफर थ्रू HBL फ्रीडम अकाउंट, इंटरसिटी जो आप पैसे ट्रांसफर करते हो वो भी फ्री हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं जो है ना फंड ट्रांसफर के। फ्री इंटरसिटी कैश डिपॉजिट एंड विदड्रॉल, यार बहुत बड़ी बात है बिजनेस पर्सन के लिए। तो जाहिर बात है ये जो फ्रीडम अकाउंट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये बिजनेस परस्पेक्टिव के लिहाज से जो लोग ओपन कराते हैं उनको इसका फायदा है। जाहिर बात है 25,000 रुपये जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है उसके लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो 25,000 मेंटेन करके आप इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा फ्री 1 लिंक एमिनेट चार्जेस, और इसके अलावा फ्री SMS एंड वो तो जाहिर बात है नॉर्मल सी चीज़ें हैं। लेकिन अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जाहिर बात है शायद कुछ लोगों को ये सही ना लगे, लेकिन 25,000 रुपये मेंटेन करके यकीन कीजिएगा अगर आप सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो यूँ समझ लें कि आप एक महीने के 25,000 रुपये से ज़्यादा पैसे बचा रहे हैं, जो कि अगर आप बिजनेस पर्सन हैं। तो जो है ना HBL के अलावा बाकी बैंकिंग के हवाले से भी हर एक अकाउंट के बारे में मैं वीडियोस बनाता होता हूं, और इसके अलावा FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SCCP बिजनेस और बैंकिंग के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता होता हूं। आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको बैंकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ से भी अगर आपको आपके सवालों का जवाब ना मिले तो काइंडली कमेंट में मुझे लाजमी पूछिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछते हो, जो भी सवाल करते हो, मैं उसके बारे में वीडियोस लाजमी डिटेल से बनाता होता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे भाई, नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।